दोस्तों अभी देखेंगे कि जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा यानी कि जो जाति का बोध कराती हो उसे हम कहेंगे जातिवाचक संज्ञा। तो देखिए, जातिवाचक संज्ञा किसी वस्तु या जाति का, किसी वस्तु या प्राणी या पदार्थ, इन सभी के जाति का, प्राणी इत्यादि के जाति का संपूर्ण बोध कराती हो उसे हम कहेंगे जातिवाचक संज्ञा। राइट। तो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं, इसके अंतर्गत सारी चीज़ें आएंगी। सपोज एक उदाहरण के तौर पे कि पशुओं, पक्षियों एवं कीट पतंगों के नाम। तो देखिए, अगर किसी स्पेसिफिक चीज़ की बात होगी, जैसे चीता, तो चीता क्या है? एक जाति है। चीता क्या है? एक जाति है। अब उसमें शेर, तो देखिए शेर एक ही होता है, चीता होता है। अगर बात की जाए गाय की, तो गाय में भी क्या है? अनेक प्रकार की गायें हैं। देसी गाय हो गया, उसके बाद जर्सी गाय हो गया, साहिवाल गाय हो गया, इस प्रकार की कई सारी गायें हैं। तो अगर बात की जाए गाय की, तो गाय क्या है? एक जाति है। गाय क्या है? जाति है। अगर मैना बोला जाए, तो मैना भी क्या है? एक प्रकार की जाति है। पक्षी है, पक्षी क्या है? पक्षी नाम की एक जात है। तो कई सारी मैना हो सकती है, मैना के भी बहुत सारी वैरायटी होती है। इसी तरह तोता बोला जाए, तो तोता, कई प्रकार के तोता आते हैं। सांप, तो देखिए सांप के अंतर्गत अजगर आएगा, कोबरा आएगा, गेहुअन सांप आएगा, पानी वाले सांप आएंगे, उसके बाद रेटल स्नेक आएगा, ढेर सारे चीज़ें आएंगी। इसी तरह कीट पतंगों के नाम से, जैसे मान लीजिए खटमल, तो खटमल में भी कई सारे प्रकार के खटमल हैं। मच्छर, तो मच्छर में भी मादा मच्छर होते हैं और नर मच्छर होते हैं, और कई प्रकार के डेंगू वाले मच्छर, ये अलग अलग प्रकार से उनको विभाजित किया गया है। तो कई सारी प्रजातियां हैं। तो ये प्रजातियां भी क्या हैं? किसी प्राणी के जाति का बोध कराती है, इसलिए इन्हें क्या कहा गया है? जातिवाचक संज्ञा की श्रेणी में इन्हें रखा जाता है। अगर देखा जाए तो फलों, सब्जियों तथा फूलों के नाम। फलों के नाम, जैसे मान लीजिए आम। आम क्या है? एक फल है। फलों का राजा बोला जाता है आम को। तो आम के अंतर्गत कई सारे आम होते हैं। लंगड़ा हो गया, दशहरी हो गया, इसके बाद चौसा, कई प्रकार के आम हैं। तो इसी तरह सब्जियों के नाम। सब्जी में जैसे मान लीजिए कि सब्जी में गोभी हो गया, तो गोभी भी कई प्रकार की होती है। फूल गोभी, बंद गोभी, ब्रोकली, इतनी सारी प्रकार की गोभियाँ हैं। तो ये गोभी क्या है? एक जाति है, किसी भी सब्जी की जाति का बोध करा रही है। इसी तरह आम क्या है? जाति का बोध करा रहा है। एक विशेष, अगर पर्टिकुलर आम की बात करें तो क्या हो जाएगा? वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। बल्कि अगर सिर्फ आम कहें तो क्या आएगा? जातिवाचक संज्ञा का बोध कराता है। इसी तरह फूलों के नाम। फूलों के मान, जैसे मान लीजिए कुमुदनी हमने लिखा, कुमुदनी का फूल, तो कुमुदनी के भी कई प्रकार के फूल आते हैं। कमल का फूल, तो देखिए कमल का फूल कहने से मतलब कि कमल का फूल सफ़ेद भी हो सकता है, नीला भी कलर का आता है, रेड कलर का भी आता है। तो कमल के कई प्रकार के हैं। तो ये क्या कर रहा है? जाति का बोध करा रहा है। तो इत्यादि ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा की श्रेणी में आते हैं। अगर मान लीजिए पहनने ओढ़ने की, तो पहनने ओढ़ने से पैंट। पैंट क्या है? पहनने की चीज़ है। शर्ट, तो शर्ट में भी बहुत सारी चीज़ें हैं। फॉर्मल शर्ट है, इनफॉर्मल शर्ट है, कैजुअल शर्ट है, काले कलर का शर्ट है, पीला शर्ट है, तो कई प्रकार के शर्ट हैं। तो पैंट और शर्ट, पैंट में भी जीन्स हो गया, ट्राउज़र हो गया, तो कई प्रकार के, हाफ पैंट, फुल पैंट, तो ढेर प्रकार के पैंट हैं। तो इसलिए इनको भी हम किस श्रेणी में रखेंगे? ये जाति का बोध करा रही हैं, उस स्पेसिफिक पर्टिकुलर वस्तु की जाति का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा कहलाएंगे। बिछाने, ओढ़ने के लिए, जैसे मान लीजिए कंबल, तो कंबल कई प्रकार के, पूरी कंबल जाति को ही दर्शा रहा है। इसी तरह बिस्तर, बिछाने के लिए मान लीजिए बिस्तर हो गया, तो बिस्तर में कई प्रकार के, तोशक, तकिया, रजाई,
ये सारी चीज़ें आएंगी। अन्न मसाले मिठाई आदि पदार्थों के नाम। तो जैसे अन्न का नाम मान लीजिए गेहूँ या चावल। तो देखिए चावल भी कई प्रकार के हैं, गेहूँ भी कई प्रकार के हैं, अलग अलग किस्म की अलग अलग वेराइटीज़ के गेहूँ हैं और चावल हैं। बासमती चावल हो गया, मंसूरी चावल हो गया, साबा चावल हो गया, इसके बाद काला नमक चावल हो गया, श्रीराम हो गया, ऐसे कई प्रकार के चावल हैं। इसी तरह गेहूँ भी हैं, शेरे पंजाब और नॉर्मल गेहूँ, देसी गेहूँ, तो कई प्रकार के। ये क्या है, ये जाति का बोध करा रही हैं, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। मिठाई का नाम में अगर देख लीजिए जलेबी, उसके बाद जलेबी हो गया, उसके बाद नमकीन हो गया। तो नमकीन भी क्या है, कई प्रकार के नमकीन आते हैं, जलेबी भी कई प्रकार के आते हैं, गुड़ वाली जलेबी, चीनी वाली जलेबी, उसके बाद खोए की जलेबी। अगर देखा जाए तो धोई की जलेबी, कई प्रकार की जलेबियाँ आती हैं। तो ये क्या है, एक जाति का बोध कराती है। नमकीन इसी तरह, नमकीन खट्टा नमकीन, मीठा नमकीन। उसके बाद आप अगर मार्केट में जाइए तो कई प्रकार के नमकीन है। तो ये क्या कर रही है, जाति का बोध कराती है। इसलिए ये जो पदार्थ हैं ये जाति का बोध करा रहे हैं, तो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। विभिन्न सामग्रियों के नाम। सामग्री जैसे क्या हो गया, कुर्सी, कुर्सी हो गया, अलमारी हो गया, मेज हो गया। मेज प्लास्टिक का हो सकता है, लकड़ी का हो सकता है, स्पेसिफिक पर्टिकुलर नहीं बता रहा है, ये एक जाति का बोध करा रहा है, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा। सवारियों में जैसे मान लीजिए साइकिल, सबसे पहले साइकिल, उसके बाद कार, बस, हवाई जहाज, उसके बाद नाव, उसके बाद पानी का जहाज। कई सारी प्रकार की, जितनी प्रकार की सवारियां हैं, ये सवारियां क्या कर रही हैं, जाति का बोध करा रही हैं, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा के एग्जाम्पल होंगे, उदाहरण होंगे। संबंधियों के नाम, जैसे मान लीजिए भाई, किसी पर्टिकुलर भाई का नाम नहीं लिया जा रहा है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे आपके भाई का नाम सुरेश है, तो जब आप सुरेश बोलेंगे, नाम स्पेसिफिक नाम बोलेंगे, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। लेकिन अगर सिर्फ भाई बोल रहे हैं, तो हो सकता है किसी व्यक्ति के 2 भाई हों, 4 भाई हों, तो भाई बोला तो कौन सा भाई होगा, ये पर्टिकुलर उसने इंगित नहीं किया। भाई बोला तो कोई भी भाई हो सकता है, ये एक जाति का बोध कराता है। तो भाई हो गया, बहन हो गया, चाचा, चाची इत्यादि, ये सारे क्या हो गए, संबंधियों के नाम हो गए। अब देखते हैं व्यवसायियों, पदों, अधिकारियों के नाम। व्यवसायी यानी कि जैसे मान लीजिए हलवाई, हलवाई क्या है, व्यवसायी है, व्यापारी है। तो हलवाई किस किस श्रेणी में आएंगे, ये व्यवसायिकों की श्रेणी में आएंगे, और इन्हें जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत हम लोग रखेंगे। इसके बाद पदों, पद कौन से हैं, जैसे मान लीजिए राज्यपाल हो गया, ये क्या है, एक पद है। उसके बाद राज्यपाल हो गया, इंजीनियर हो गया, सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल इंजीनियर हो गया, डॉक्टर हो गया। तो डॉक्टर देखिए, इंजीनियर लेडी भी हो सकता है, जेंट्स भी हो सकता है, डॉक्टर लेडी भी हो सकती है, जेंट्स भी हो सकती है, दोनों को बोल सकते हैं। तो ये क्या कर रहा है, जाति का बोध करा रहा है, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा होगा। तो इतने सारे जातिवाचक संज्ञा के हमने एग्जाम्पल देखे, उदाहरण देखे। तो उम्मीद है कि आपको अच्छे समझ में आया होगा। आइए देखते हैं कि कुछ एक तालिका से देखते हैं, टेबल से देखते हैं कि जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा में भेद क्या हो सकता है। देखिए, अगर सूरदास है व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो इसका जातिवाचक संज्ञा क्या होगा। सूरदास क्या है, कवि की श्रेणी में आते हैं, तो कवि इनका क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। यानी एक कवि है सूरदास, तो कवि क्या होंगे, जातिवाचक संज्ञा, और सूरदास जो स्पेसिफिक पर्टिकुलर नाम को, एक व्यक्तिगत नाम को दर्शाता है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। इसी तरह सीता क्या है, स्त्री हैं,
तो स्त्री क्या है? जातिवाचक संज्ञा, जबकि सीता क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। गंगा, गंगा क्या है? स्त्री का भी नाम हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग नदी देखेंगे तो गंगा नदी है, तो नदी और व्यक्ति जातिवाचक संज्ञा, ये हो गया व्यक्तिवाचक। कोलकाता, देखिए अब कलकत्ता क्या है? एक नगर है, महानगर है, तो हम इसको नगर लिखेंगे, तो नगर क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा, जबकि एक पर्टिकुलर नगर का नाम, विशेष नगर का नाम, जैसे कलकत्ता है, दिल्ली हो गया, चेन्नई हो गया, मदुरई हो गया, कोयम्बटूर हो गया, तो ये क्या हो गए? व्यक्तिवाचक संज्ञा की श्रेणी में आएंगे। हिमालय, हिमालय क्या है? पहाड़ों की श्रेणी में आता है, तो पहाड़ क्या हो जाएगा? पहाड़ हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा, जबकि हिमालय हो गया, आल्प्स हो गया, कुमायूं हो गया, ये सारी चीज़ें क्या होंगी? पहाड़ की श्रेणी में आएंगे। अब भारत क्या है? देश की श्रेणी में आएगा। इसी तरह डल, डल झील की श्रेणी में आएगी। तो अगर झील बोला जाएगा तो अब क्या दर्शाएगा कि जातिवाचक संज्ञा है, जबकि अगर डल बोला जाएगा, नाम बोला जाएगा, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा को दर्शाएगा। इसका एक एग्जाम स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग देखते हैं समूहवाचक संज्ञा और अन्य संज्ञाओं के बारे में बात करते हैं। समूहवाचक संज्ञा, जो तीसरा वर्गीकरण है अर्थ के आधार पर संज्ञा का, समूहवाचक संज्ञा। तो देखिए समूहवाचक संज्ञा वो संज्ञा है, वो नाम है जो किसी पदार्थ के समूह का बोध कराती हूँ, उन्हें हम कहेंगे समूहवाचक संज्ञा। आइए इसका हम डेफिनेशन लिखते हैं। जो पदार्थ के समूह का बोध कराती हो, समूह का बोध कराती हो या कराता हो, उसे समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। समूहवाचक संज्ञा कहेंगे, उसे समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। तो देखिए समूहवाचक संज्ञा में क्या करता है? जो पदार्थों के समूह का बोध कराता है। समूहवाचक संज्ञा क्या करता है? पदार्थों के समूह का बोध कराता है। तो देखिए पदार्थों के समूह का बोध, जैसे मान लीजिए कि गिरोह हो गया। गिरोह क्या है? चोरों का गिरोह हो सकता है, डाकुओं का गिरोह हो सकता है, बदमाशों का गिरोह हो सकता है। तो जो चीज़ें झुंड में चलती हैं ये क्या कहलाती हैं? पदार्थों के समूह का बोध। जैसे भीड़ हो गया, भीड़ किसी भी प्रकार की हो सकती है, कोई भी शक्ल में हो सकती है, किसी भी रूप में हो सकती है, तो भीड़ क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। इसी तरीके से सेना, सेना, थल सेना, वायु सेना, जल सेना, नभ सेना, ये सारी सेना ये समूह में चलती हैं, एक इकलौते रूप में नहीं चलते हैं। तो ये क्या करती है? समूह का बोध कराती है। इसी तरीके से कक्षा, तो कक्षा में भी क्या होते हैं? एक भी बच्चा हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन एक से अधिक बच्चे होते हैं। कक्षा का मतलब क्या है? समूहवाचक संज्ञा। इसी तरह दल हो गया। दल, दल में भी क्या होता है? कई सारे लोग होते हैं, तो ये समूह का बोध कराता है। तो ऐसे ही जो पदार्थ या जो चीज़ें समूह का बोध कराती हों उन्हें हम कहेंगे समूहवाचक संज्ञा। आइए बात करते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा की। तो द्रव्यवाचक संज्ञा वो संज्ञा है, वो नाम है जो पदार्थों और द्रव्यों का बोध कराते हैं। इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। जो पदार्थों या द्रव्यों का बोध कराता हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जो पदार्थों या द्रव्यों का बोध कराता हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो देखिए पदार्थ का बोध क्या कराता है? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, उदाहरण के तौर पे देख लें हम लोग। उदाहरण में देखते हैं, जैसे घी हो गया, सोना चांदी, हीरा मोती, उसके बाद लोहा, तेल, खनिज, कोयला,
ये सब क्या है, पदार्थ का बोध कराते हैं। इसी तरह ये सब क्या है, पदार्थ का बोध कराते हैं। तो देखिए ये जो पदार्थ का बोध कराते हैं तो ये पूर्ण रूप से पदार्थ का बोध कराते हैं, न कि अर्ध रूप में। एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखिए तो जैसे घी है, तो 1 चम्मच घी भी घी कहलाएगा और 1 डब्बा घी भी क्या कहलाएगा, घी ही कहलाएगा। उसी तरह सोना एक छोटा सा टुकड़ा सोने का, उसको भी सोना कहेंगे, और एक बड़ा सा अगर टुकड़ा है, बड़ा अगर खंड है तो उसको भी क्या कहेंगे, हम सोना ही कहेंगे। सेम इसी तरह चांदी, हीरा, मोती, छोटा है तो भी हीरा, मोती, सोना, चांदी कहेंगे, और बड़ा है तो भी। इसी तरह लोहा, अगर लोहे का एक छोटा सा टुकड़ा है तो भी उसको लोहा कहेंगे। एक बड़ी से सिल्ली है लोहे की या छड़ है, उसको भी हम क्या कहेंगे, लोहा ही कहेंगे। तेल, छोटे 1 चम्मच को भी तेल कहेंगे, और 1 लीटर को भी क्या कहेंगे, तेल ही कहेंगे। कोयला है तो कोयला, अगर छोटे से टुकड़े को भी हम क्या कहेंगे, कोयला ही कहेंगे, और बड़े टुकड़े को भी क्या कहेंगे, बड़े कोयले के खंड को भी हम क्या कहेंगे, कोयला ही कहेंगे। लेकिन अगर बात की जाए जातिवाचक संज्ञा की, तो ये जातिवाचक संज्ञा से कैसे डिफरेंट है उसको देखिएगा। जैसे जातिवाचक संज्ञा की श्रेणी में आता है पेड़। तो अगर पेड़ को, कई प्रकार के पेड़ हैं, आम का पेड़, इमली का पेड़, पीपल का पेड़, अमरूद का पेड़, ठीक है, अशोक का पेड़, गेंदा का पेड़, ऐसे बहुत सारे पेड़ हैं। तो इन पेड़ों को हम क्या कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा की श्रेणी में रखेंगे। लेकिन अगर इसी पेड़ के पार्ट्स को देखें, यानी ये एक, मान लीजिए एक ऐसे ऐसे पेड़ है, इसको हमने ऐसे इसको काट दिया, तो काट देंगे तो इसके ऊपर वाले भाग को क्या कहेंगे, टहनियाँ कहेंगे। ऊपर वाले भाग को क्या कहेंगे, टहनियाँ कहेंगे। इसी में पत्तियाँ भी बोलेंगे, पत्तियाँ। तो देखिए 2 भाग हो गए। इसी तरह इसके बीच वाले भाग को हम क्या कह सकते हैं, सिल्ली कहेंगे। पेड़ की सिल्ली होती है, बीच वाला पार्ट जो सिल्ली होता है, इसको सिल्ली बोलेंगे, और ये इसको जड़ें बोलेंगे। तो देखिए जब इसके पार्ट्स की बात की जाए तो इसके पार्ट्स के अलग अलग नाम हो सकते हैं, लेकिन ये पूर्ण रूप से क्या है, एक पेड़ है। तो जब पेड़ की बात आएगी तो जातिवाचक संज्ञा, लेकिन अगर इसके भाग का नाम आएगा तो ये क्या होगा, अलग प्रकार के हो सकते हैं, इनकी भी जाति हो सकती है। तो इस तरीके से हमने देखा कि जातिवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा में क्या अंतर स्पष्ट है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। एक अंतिम प्रकार का भाववाचक संज्ञा है, उसको भी आइए सीख लेते हैं। एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। भाववाचक संज्ञा किसी व्यक्ति या पदार्थों के गुण या धर्म का बोध कराता हो, उसे हम कहेंगे भाववाचक संज्ञा। तो देखिए वो सारी चीज़ें जो व्यक्ति या वस्तु के गुण और धर्म का बोध कराता हो, उसे हम कहेंगे भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा की श्रेणी में कुछ निम्नलिखित उदाहरण है, उसको आइए हम देखते हैं। उदाहरण क्या क्या है, जैसे मान लीजिए गुण मतलब प्रॉपर्टीज़। तो गुण में क्या हो सकता है, वो कुशल होगा, कुशलता होगा उसके अंदर, उसके क्या होगा, उसके अंदर तीव्रता होगा, ठीक, उसके बाद तेजी होगा, कमी होगा। तो ये सब क्या है, गुण है। मित्रता, ये सारे क्या हैं, मित्रता हो गया, शत्रुता हो गया, वो पर्सनल एक व्यक्ति के गुण हैं। इसी तरह भाव, तो भाव में क्या हो गया, दया हो गया, दया, करुणा। इसे हम देखिए गिन नहीं सकते हैं, इसे हम क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और बता सकते हैं कि किसके अंदर कितनी दया है, कितनी करुणा है। तो ये सारी चीज़ें, कितनी एकाग्रता है, कितनी कुशलता है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, भाव और धर्म का बोध करा रही हैं। तो इसलिए इसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अवस्था में जैसे मान लीजिए कि बचपन हो गया, बचपन, जवानी, लड़कपन, बुढ़ापा, ये सारे क्या हैं, ये अवस्थाएं हैं। अवस्थाएं हैं तो अवस्थाएं भी क्या कर रही हैं, भाववाचक संज्ञा का बोध करा रही हैं, इसलिए भाववाचक। जैसे माप में हो गया, लंबाई हो गया, लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया, ऊंचाई हो गया, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये भाववाचक संज्ञा को दर्शाती हैं। तो ये सारे भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। अगर क्रिया में देखा जाए तो क्रिया में
दौड़ना, दौड़ना, चलना, इसके बाद पढ़ना, पढ़ाई, लिखाई, जुताई, बुआई, ये सारी क्या हैं? क्रियाएं हैं। तो ये भी क्या करती हैं? भाव का उत्पन्न, भाव को दर्शाती हैं, इसलिए ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। जैसे गति में हो गया, तो गति में हो गया, किसी की गति तेज हो सकती है, किसी की गति सुस्त हो सकती है, सुस्ती, तेजी, मध्यम। तो ये सारी क्या है? ये गति है और ये भाव को दर्शा रही है, इसलिए ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। स्वाद में जैसे मान लीजिए कि खट्टा है, कुछ चीज़ें खा रहे हैं खट्टा है, जैसे अचार खा रहे हैं खट्टा है, स्वीट्स खा रहे हैं मीठा है, उसके बाद कसैला है, कसैला है, ये सारे क्या हैं? भाव को दर्शाते हैं, इसलिए ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। तो हमने आज संज्ञा को पूरी तरीके से पढ़ा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, चीज़ें समझ में आए तो लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। नहीं समझ में आए तो डिसलाइक भी कीजिए और साथ साथ कारण भी बताइए कि क्या कमी रह गई, किस लिए आप डिसलाइक कर रहे हैं और क्या नहीं समझ में आया, तो उसे सुधारने का प्रयास किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।